नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास का तीसरा चैप्टर, धार्मिक आंदोलन। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ऑप्शन है ए 20, बी 22, सी 24, डी 14। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन है ए जैनों का, बी बौद्धों का, सी सिखों का, डी हिंदुओं का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त किया था? ऑप्शन है ए कुशीनारा यानी कुशीनगर में, बी कपिलवस्तु में, सी पावा में, डी कुंडग्राम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुशीनारा यानी कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन है ए महिपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, डी धर्मपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन है ए कनिष्क, बी अशोक, सी महाकश्यप, डी उपाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ यानी पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन है ए संस्कृत, बी अर्धमागधी, सी पाली, डी प्राकृत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पाली। बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन है ए चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, सी गुहा चित्रकारी के लिए, डी अशोक के शिलालेख के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन है ए शाक्य, बी जांत्रिक, सी सल्लास, डी लिच्छवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन है ए यशोदा, बी अनुजा, सी त्रिशला, डी देवानंदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है ए आनंद, बी सरिपुत्र, सी मोग्गलान, डी सुभद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ऑप्शन है
ए गांधार, बी कन्नौज, सी नालंदा, डी वैशाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? ऑप्शन है ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी सौरसेनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पाली भाषा का प्रयोग किया गया है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ए श्रवणबेलगोला में, बी लुम्बिनी, सी कुलगुमलई, डी पावापुरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है ए अरिष्टनेमी, बी पार्श्वनाथ, सी अजितनाथ, डी ऋषभदेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी ईसाई धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी अकबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है ए बोधगया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है ए यशोधरा, बी महामाया, सी महाप्रजापति गौतमी, डी बिंबा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महाप्रजापति गौतमी, जो थी वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल में, बी उड़ीसा में, सी बिहार में, डी असम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन है ए वैष्णव, बी जैन, सी बौद्ध, डी शैव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ए वाराणसी, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए महाभिनिष्क्रमण, बी महापरिनिर्वाण, सी महामस्तकाभिषेक, डी धर्मचक्र प्रवर्तन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध द्वारा जो प्रथम प्रवचन दिया गया उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ऑप्शन है ए व्यापारी और पुजारी, बी साहूकार और गुलाम, सी योद्धा और व्यवसायी, डी महिला और शूद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महिला और शूद्र समाज पर बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का
प्रतीक क्या है? ऑप्शन है ए घोड़ा, बी हाथी, सी बैल, डी भेड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है ए सारनाथ में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में, डी गया में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद अर्थात शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? ऑप्शन है ए असंग, बी वसुबंधु, सी नागार्जुन, डी दृढ़नाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नागार्जुन। शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है ए सिद्धार्थ, बी गौतम, सी वर्धमान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ऑप्शन है ए महात्मा गांधी को, बी गौतम बुद्ध को, सी माओ से तुंग को, डी अकबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है ए चोलों ने, बी चंदेलों ने, सी चालुक्यों या सोलंकियों ने, डी राष्ट्रकूटों ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चालुक्यों या सोलंकियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन है ग्रीक राजा, बी वैष्णव संत, सी जैन मठवासी, डी बौद्ध दार्शनिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नागार्जुन जो थे वो बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ऑप्शन है ए पहले, बी 10वें, सी 18वें, डी 24वें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 24वें। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? ऑप्शन है ए कर्म, बी निष्ठा, सी अहिंसा, डी विराग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा? ऑप्शन है ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी महात्मा गांधी, डी विनोबा भावे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ऑप्शन है ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी मनीषुव्रत, डी महावीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन है ए जिन, बी रत्न, सी कैवल्य, डी निर्वाण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए कुंडग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में, डी वैशाली में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुंडग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कुंडलवन कश्मीर, डी राजगृह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन
कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन है ए वत, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी, डी कश्मीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर, डी राजगृह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन है ए अहिंसा, बी वेदों के प्रति उदासीनता, सी आत्मदमन, डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? ऑप्शन है ए नालंदा, बी गया, सी राजगृह, डी बोध गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का उल्लेख किया गया है। यह 2 स्तंभों में अंकित है, इसको सुमेलित करना है। पहला जो है घटना है वो है जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति, जो कि बोध गया में हुआ था। तीसरा है प्रथम प्रवचन, जो कि सारनाथ में दिए थे। चौथा है निधन, जो कि कुशीनगर में हुआ था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन है ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व, डी 14 उपपूर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए उपाली, बी आनंद, सी स्थूलभद्र, डी मखली गोसाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मखली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ऑप्शन है ए पार्थिवन, बी हिंदी यूनानी, सी कुषाण, डी गुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिंदी यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन है ए जमाली, बी योसूद, सी विपिन, डी प्रभास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की जिस धर्म की महिमा है वह है? ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी जैन धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, और त्रिरत्न सिद्धांत जो है वो है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन और कारण दिया गया है, तो हमें देखना है कि कथन और कारण आपस में संबंधित है, सही है कि नहीं है। और पहला कथन है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण है कि महात्मा बुद्ध का
महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। का ऑप्शन है ए कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। डी है ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुआ था, किंतु कथन और कारण दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। ऑप्शन है ए विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। सी दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। डी विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चैत्य जो है वो पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्ववाद से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन है ए चंपा, बी पावा, सी सम्मेद शिखर, डी उज्जयंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर जो है वो पार्श्वनाथ से संबंधित से स्थान है, इसलिए यह जैन धर्म का एक सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन है ए महाकश्यप, बी धर्मसेन, सी अजातशत्रु, डी नागसेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ऑप्शन है ए देवदत्त, बी महाकश्यप, सी उपाली, डी आनंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख संदर्भित है। ऑप्शन है ए संकर्षण तथा वासुदेव से, बी संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, सी संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, डी केवल वासुदेव से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख वासुदेव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। कथन देखते हैं, पहला है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा कथन है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा कथन है उसने कुछ शिल्पों को हीन या निम्न माना। इसमें तीनों कथन में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के विषय में सही है। तो बौद्ध धर्म के विषय में यह तीनों ही कथन सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी और उसने कुछ शिल्पों को निम्न भी माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। ऑप्शन है ए सारस्वतों ने, बी वैदिक आर्यों ने, सी तमिलों ने,
डी अभीरों ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सातवतों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। पहला है वैशाली, दूसरा है राजगृह, तीसरा है कुंडलवन और चौथा है पाटलिपुत्र। तो इसका जो कालक्रम के अनुसार हमें सजाना है कि पहला बौद्ध संगीति से अंतिम बौद्ध संगीति तक। तो पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा कुंडलवन में हुआ। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। ऑप्शन है ए आनंद, बी महाकश्यप, सी उपाली, डी किसी को नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी किसी को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्यागवाद सिद्धांत है। ऑप्शन है ए लोकायत धर्म का, बी शैव धर्म का, डी जैन धर्म का, डी वैष्णव धर्म का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जैन धर्म का। त्यागवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है ए 563 ईसा पूर्व, बी 558 ईसा पूर्व, सी 561 ईसा पूर्व, डी 544 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ऑप्शन है ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार, डी उज्जैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए सारनाथ, बी सांची, सी गया, डी अजंता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है ए महाभारत, बी छंदोग्य उपनिषद, सी अष्टाध्यायी, डी भागवत पुराण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छंदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी कालकाचार्य, डी देवर्षि समाश्रवण। का सही आंसर है ऑप्शन ए स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे प्राचीन विहार है। ऑप्शन ए नालंदा, बी दंतपुरी, सी विक्रमशिला, डी भाजा। का सही आंसर है ऑप्शन ए नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी बल्लभी, सी आबू, डी पावा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी बल्लभी, सी आबू, डी पावा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वल्लभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शन है ए संस्कृत व देवनागरी, डी बी प्राकृत व अर्धमागधी, सी पाली व पूर्णमगधी, डी संस्कृत व ब्राह्मी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
प्राकृत व अर्धमगधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी गौतम बुद्ध, सी मिलिंद, डी सेनजीत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। दूसरा कथन है, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका अनुसार जो कथन सही है वो है, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ये दोनों कथन सही है। और वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी, ये कथन सही नहीं है। इसलिए इसके अनुसार जो हमारा आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो ऑप्शन है ए संघ, परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। बी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। सी किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। डी आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, जिसे पवरन नामक समारोह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है ए पार्थ, बी नागार्जुन, सी शूद्रक, डी वसुमित्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कथन और एक कारण दिया गया है, जिसमें हमें देखना है कि कथन और कारण सही है और कारण जो है वो सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है। कथन जो है ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। और कारण है कि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। इसका ऑप्शन है ए, कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। ऑप्शन है ए दीप वंश के विषय वस्तु का, ऑप्शन बी दिव्यावदान के विषय वस्तु का, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का, ऑप्शन डी धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पुनः अर्थात मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस
बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। ऑप्शन है ए नागसेन, बी नागार्जुन, सी नागभट्ट, डी कुमारिल भट्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नागसेन। मिलिंद पन्हों में राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन का संवाद का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ऑप्शन है ए वज्रपाणि, बी मंजूश्री, सी पद्मपाणि, डी मैत्रेय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पद्मपाणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि ऑप्शन है ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, डी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? ऑप्शन है ए अहिंसा पर बल, बी जाति रहित समाज, सी देवी देवताओं की पूजा, डी स्तूप पूजा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय, बी अशोक के समय, सी कनिष्क के समय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करें। तो एक तरफ जो है वो बौद्ध संगीति दिया गया है और दूसरी तरफ जो है उसके जो उन्होंने किया था उनका नाम दिया गया है। हमें सम्मिलित करना है। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो उसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी, वो थे महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति सब्बकामी, तीसरी बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र, चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? धर्म के नाम जो है वो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इनमें से कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? इसका जो सही आंसर है कि तीनों ही पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, हिंदू, बौद्ध और जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है ए कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। ऑप्शन बी है कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। ऑप्शन सी अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। ऑप्शन डी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पहली बौद्ध संगीति जो है वो उसका आयोजन अजातशत्रु ने किया था, दूसरी का कालाशोक ने, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का
अंग नहीं है। ऑप्शन है ए जातक, बी सूत्र, सी विनय, डी अभिनय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, बी पार्श्वनाथ और निर्ग्रंथनाथ पुत्र, ऑप्शन सी अश्वजीत और संजय बेलट्ठी पुत्र, ऑप्शन डी ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में महावीर के नाम और सूची 2 में उसका अर्थ दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है केवलिन। केवलिन का अर्थ क्या होता है? केवलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी, जिसे कैवल्य भी कहते हैं। दूसरा है जिन। जिन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। तीसरा है महावीर। महावीर का अर्थ होता है अपरिमित पराक्रमी। और निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन है ए कुंडग्राम, बी पावा, सी वैशाली, डी वाराणसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन है ए गोसाल, बी मल्लीनाथ, सी सुधर्मन, डी वज्रस्वामी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुधर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन है ए जैन धर्म, बी लोकायत धर्म, सी हिंदू धर्म, डी बौद्ध धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, सी हेमचंद्र, डी स्वयंभू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, सी हेमचंद्र, डी स्वयंभू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ए भगवती सूत्र, बी 14 पूर्व, सी आचरांग सूत्र, डी पिटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भगवती सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ऑप्शन है ए अहिंसा, बी अस्तेय, सी अपरिग्रह, डी ब्रह्मचर्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है उड़ीसा का बाघ गुफा खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर। दूसरा है आबू राजस्थान का दिलवारा मंदिर। तीसरा है रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। चौथा है श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गमकेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। इनमें से कौन जैन शिल्पकला के उदाहरण है? इसका आंसर है ऑप्शन ए चारों
उदाहरण जो है वो जैन श्रृंखला के ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शन है ए बंगाल के पाल, बी बंगाल के सेन, सी गुजरात के चालुक्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात के चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। सूची 2 में बुद्ध से जुड़े व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनका बुद्ध से क्या रिश्ता था वो दिया गया है। तो हमें देखना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित ऑप्शन है। पहला है शुद्धोधन, शुद्धोधन जो कि गौतम बुद्ध के पिता थे। दूसरा है महामाया जो कि गौतम बुद्ध जी के माता थे। तीसरा है महाप्रजापति गौतमी जो कि बुद्ध की मौसी व विमाता थे। चौथा है यशोधरा जो कि बुद्ध की पत्नी थी। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में गौतम बुद्ध से जुड़े स्थान और व्यक्ति के नाम है और सूची 2 में उनसे जो उनका संबंध है वो दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है चन्ना। चन्ना जो है वो गौतम बुद्ध के सारथी थे। दूसरा है कंठक जो कि गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा का नाम था। तीसरा है लार कलाम व रुद्रक पुत्र जो कि बुद्ध के प्रथम गुरु थे लार कलाम। चौथा है निरंजना। निरंजना जो है वो नदी का नाम है जिसके तट पर बुद्ध को संबोधि यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए आनंद व उपाली जो कि बुद्ध के शिष्य थे। बी आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। सी सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। डी सुंद बावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। ई राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। इनमें से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ई राहुल जो कि बुद्ध के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ऑप्शन है ए शाक्य, बी यांत्रिक, सी कौशल, डी कोल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शाक्य। महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? ए है गौतम बुद्ध के गोत्र का नाम, बी सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, सी बुद्ध संबोधि प्राप्त यानी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परा नाम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी ऊपर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सूची 1 में गौतम बुद्ध से जुड़ी घटना का नाम दिया गया है और सूची 2 में उस घटना का वर्णन किया गया है। इसमें हमें देखना है कि कौन सा घटना किससे संबंधित है। पहला जो घटना है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण जो है वो गौतम बुद्ध के
गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। दूसरा है संबोधि, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं। तीसरा है धर्म चक्र प्रवर्तन, गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। चौथा है महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृष्टियों के कारण बलवती हुई? ऑप्शन है ए बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। डी अंधा, रोगी, लाश, सन्यासी। डी लंगड़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। डी युवा, रोगी, लाश, सन्यासी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी को देखने के बाद गौतम बुद्ध में वैराग्य की भावना और अधिक तेज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ऑप्शन है ए श्रावस्ती, बी पावा, सी गांधार, डी उज्जैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए अश्वघोष, बी वसुमित्र, सी बुद्ध घोष, डी नागार्जुन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविभाग शास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए वसुमित्र, बी असंग, सी नागार्जुन, डी अश्वघोष। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ऑप्शन है ए जातक, बी धम्मपद, सी पिटक, डी बुद्ध चरित्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धम्मपद। धम्मपद जो है वो बौद्ध धर्म में गीता के समान पवित्र मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ऑप्शन है ए वज्रपाणि, बी पद्मपाणि, सी मंजूश्री, डी मैत्रेय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी कनिष्क, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कनिष्क। बौद्ध धर्म कनिष्क के शासनकाल में दो संप्रदायों में बंट गया, जिसमें से एक हुआ हीनयान और दूसरा हुआ महायान। नेक्स्ट है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है ए नागार्जुन, बी मैत्रेयनाथ, सी अश्वघोष, डी महाकश्यप। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैत्रेयनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करना है। सूची वन में बौद्ध धर्म से संबंधित व्यक्ति के नाम दिए गए हैं और सूची टू में उनका स्थान या जो उन्हें क्या मानते थे लोग वो दिया गया है। देखते हैं, पहला है वज्रपाणि। वज्रपाणि को बौद्ध धर्म में इंद्र देवता के तुल्य माना गया है। दूसरा है पद्मपाणि, जिसे अवलोकितेश्वर कहा गया है। तीसरा है मंजूश्री,
मंजूश्री को बौद्ध धर्म में बुद्धि को प्रखर करने वाला माना गया है। चौथा है अमिताभ, अमिताभ को स्वर्ग का देवता माना गया है। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ऑप्शन है ए हीनयान, बी महायान, सी शून्यवाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है, ऑप्शन है ए हीनयान, बी महायान, सी शून्यवाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महायान। भारत से उत्तर के देशों में बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय है वो प्रचलित हुआ और दक्षिण के देशों में हीनयान संप्रदाय ज़्यादा प्रचलित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? ऑप्शन है ए चार आर्य सत्य, बी अष्टांगिक मार्ग, सी त्रिरत्न, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन ए चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म के मूल आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ऑप्शन है ए बुद्ध, बी धर्म, सी संघ, डी मध्यम मार्ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मध्यम मार्ग, जो कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शन है ए बंगाल के पाल, बी गुजरात के चालुक्य, सी अजमेर के चौहान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बंगाल के पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए। सूची वन में बौद्ध शिक्षा का केंद्र दिया गया है और सूची टू में उसके संस्थापक का नाम दिया है। तो हमें देखना है कौन सा बौद्ध शिक्षा का केंद्र की स्थापना किस व्यक्ति ने किया है या किस शासक ने किया है। पहला है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो है वो गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। दूसरा है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल द्वारा किया गया था। तीसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा किया गया था। चौथा है वल्लभी विश्वविद्यालय। इसका स्थापना मैत्रक वंश के शासक भट्टार्क द्वारा किया गया था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका प्रोढ़ या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन है ए बौद्ध मत, बी जैन मत, सी सिख मत, डी वैष्णव मत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जैन मत। अनेकांतवाद जो है वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्रीय सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ऑप्शन है ए बाहुबली, बी बुद्ध, सी महावीर, डी नटराज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? पहला ऑप्शन है ए
वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे। बी, वे 23वें तीर्थंकर थे, जबकि पहले 22 तीर्थंकर पौराणिक माने गए। सी, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। डी, वे 24 तीर्थंकरों में से एक नहीं थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्तमान महावीर जो थे वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, किंतु उन्हें जैन धर्म का संस्थापक नहीं बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? ऑप्शन है ए विनय पिटक, बी सुत्त पिटक, सी अभिधम्म पिटक, डी जातक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ऑप्शन है ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है, बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, डी ऋषिपत्तन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बोध गया, क्योंकि निरंजना नदी पर स्थित है, जिसका एक अन्य नाम फल्गु नदी भी कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ऑप्शन है ए पाणिनि, बी अलार कलाम, सी कपिल, डी पतंजलि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? पहला है तप और भोग की अति का परिहार, दूसरा है वेद के प्रामाणिक के प्रति अनास्था, तीसरा है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित सूत्रों के आधार पर सही उत्तर चुनना है कि कौन सा तथ्य जो है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में विद्यमान थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2 और 3, यानी वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध जो है बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में विद्यमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ऑप्शन है ए मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ऑप्शन बी मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ऑप्शन सी है बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। ऑप्शन डी है, इस संदर्भ में दोनों कथन ए और बी सही है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान एवं मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, जो भूमि स्पर्श मुद्रा का प्रतीक है।
क्वेश्चन है, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ऑप्शन है ए, स्थिरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ था। ऑप्शन बी, अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए। ऑप्शन सी, ये स्थान महासंघिकों और बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित है। ऑप्शन डी, ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र तीनों वो स्थान है जहाँ पे बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन है ए, श्रावस्ती में, बी, वैशाली में, सी, कुशीनगर में, डी, सारनाथ में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुशीनगर में। बुद्ध ने अपना जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन है ए, वैशाली, बी, पाटलिपुत्र, सी, कौशाम्बी, डी, श्रावस्ती। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अशोकाराम विहार जो कि पाटलिपुत्र में स्थित था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।